Hello friends, I am Yogendra Agrawal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Friends, today I am going to start a new segment for income tax. We are going to discuss income tax in a way that will help you a lot. Friends, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इनकम टैक्स में बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते, क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत मेहनत से याद करते हो फिर भूल जाते हो? ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स, टैक्स कोई भी हो, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो या और कोई टैक्स हो, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, एक दूसरे से लिंक सारे कंसेप्ट होते हैं। अगर आप उन्हें उसी सिस्टम से पढ़ लेंगे तो वो ना केवल आपको याद हो जाएंगे बल्कि उनकी जो टेक्निकलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ना केवल टेक्निकलिटी खत्म हो जाएगी बल्कि उन्हें आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाएंगे। अभी आप इनकम टैक्स से चाहे कितनी भी क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन अगर आपसे एक छोटी सी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए कह दें तो वो शायद रिटर्न भरने में दिक्कत होगी। एटलीस्ट बीकॉम, बीबीए, एमबीए का बच्चा तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं एक इनकम टैक्स की रिटर्न भर लूं, क्योंकि उसे थियोरेटिकली उसने याद कर ली हैं चीजें। स्टूडेंट्स, हम उस सिस्टम को समझते हैं। मैं 20 साल से, चूंकि इनकम टैक्स के लिए मेरी पहली वीडियो है, मैं आपको बता दूं मैं 20 साल से पढ़ाता हूं और टैक्स ही पढ़ाता हूं। बेसिकली टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपको ये चीज महसूस भी होगी जब हम अपनी क्लासेस करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। स्टूडेंट्स, हम इनकम टैक्स को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपके जिंदगी का हिस्सा ये बन जाए। आपको इनकम टैक्स से कभी डर ही न लगे। आप इनकम टैक्स के पेपर को बोनस पेपर समझें। चाहे आप बीकॉम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीबीए के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। इवन मैं तो गारंटी देता हूं इस बात की कि आप ये वीडियोस देखने के बाद, मैं बेस तो लेकर के चल रहा हूं बीकॉम के लिए मुख्य रूप से और बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, लेकिन सीए आईपीसी लेवल तक के पेपर को भी आप 60-70% इससे कवर कर लेंगे। उस तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बहुत मोस्ट बेसिक चीजें करने वाले हैं। जैसे जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स हमारा दो तरह का हम मुख्य रूप से देखते हैं। एक टैक्स तो हमारा डायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे सामने है और एक टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे सामने है। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है? अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें लेवी एंड कलेक्शन दोनों सेम पर्सन से होंगे। अगर लेवी और कलेक्शन दोनों सेम पर्सन से हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है। फ्रेंड्स, मैं आपको चूंकि ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ा रहा हूं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए के लिए पढ़ा रहा हूं, तो कुछ चीजों की टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें मैं आसान बनाने के लिए, आसान तरीके से बोलने के लिए मैं अलग तरीके से आपको बता दूंगा, जिससे आपको वो समझ में भी आ जाए, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकें। क्योंकि अगर उनकी टेक्निकलिटी में चले गए तो फिर थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। बताऊंगा धीरे धीरे वो चीजें भी। स्टूडेंट्स, लेवी एंड कलेक्शन का मतलब क्या है? अब मैं देसी भाषा में बताऊं अगर आपको, कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है अगर उसी से वसूल भी कर लिया जाए, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा और उसी से तुमने वसूल कर लिया, मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहां लिखा है इनकम टैक्सेस का एग्जाम्पल है। यहां सेम पर्सन की हम बात कर रहे हैं, सेम पर्सन, लेवी और कलेक्शन सेम पर्सन पर होगा। कैसे? सपोज करिए मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए इनकम कमाई, तो इस पर टैक्स कौन देगा? मिस्टर एक्स ही देगा या मिस्टर वाई को देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। मिस्टर एक्स ने इनकम कमाई है तो उसी ही पर यह टैक्स लगेगा, मतलब लेवी होगा।
देसी भाषा में अगर मैं बताऊं तो लेवी होगा मिस्टर एक्स पर, क्योंकि इनकम टैक्स मिस्टर एक्स को ही भरना है। इनकम टैक्स इनकम पर भरा जाएगा, इनकम कमाई है मिस्टर एक्स ने, इसका मतलब उस पर टैक्स भी मिस्टर एक्स ही देंगे, उन्हीं से कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन भी उसी व्यक्ति से जिस व्यक्ति पर यह लगाया गया, इंपोज किया गया। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, टैक्स लगा किसी और पर और कलेक्शन किसी और से हो, तब ये इनडायरेक्ट नेचर का हो जाएगा। इनडायरेक्ट नेचर का कैसे? यहां मैंने दूसरी तरफ लिखा है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लेवी एंड कलेक्शन डिफरेंट पर्सन पर होगा। मतलब अगर जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा वह व्यक्ति और जिससे कलेक्ट किया जाए वह व्यक्ति दोनों अलग अलग हो तो फिर हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। कैसे? मैंने इसके एग्जांपल के तौर पर लिखा है जीएसटी। पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी से पहले कई सारे टैक्सेस को मिलाकर के ये बनाया गया। आप सर्विस टैक्स कह सकते हैं, आप एक्साइज ड्यूटी एक हुआ करती थी आप लोगों के लिए, आपके मतलब की नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर वो नहीं होती है। जब मैं सीएसीएस के बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां तो इसकी बहुत डिटेल और टेक्निकली प्रेजेंटेशन करता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए आपको सरदर्द हो सकता है तो आप देसी तरीके से सुनिए। बहुत एक सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसे हम बात करते हैं ऐसे करके मैं आपको ये टैक्स पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं जीएसटी की, सपोज करिए आपने एक कोई सोप बनाई, सपोज करिए एक साबुन बनाई, उस साबुन पर टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जीएसटी के रूप में जमा होगा जैसे ही सप्लाई होगी, लेकिन वो टैक्स अल्टीमेटली जैसे जैसे चेन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिन जिन के पास वो सामान सप्लाई होता चला जाएगा, जो जो उस चेन में आते चले जाएंगे उनसे गवर्नमेंट के खाते में जाता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, मान लीजिए कंज्यूमर ने वो सोप, वो साबुन 20 रुपए की खरीदी, उस 20 रुपए में जीएसटी भी तो है। जीएसटी अल्टीमेटली किसकी जेब से गया? कंज्यूमर की जेब से गया है। तो लागू कहीं होता है, कलेक्शन किसी और से किया जाता है। ऐसे ही पहले सर्विस टैक्स होता था, अभी तो विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स था। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लगभग 17 बड़े टैक्स, उनको मिलाकर के ये जीएसटी तैयार किया गया है। आप जानते हैं जुलाई 2017 में ये अस्तित्व में आया, तभी से लागू हुआ ये 1 जुलाई 2017 से। चलिए, क्योंकि जीएसटी को हमें आगे और नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसका बेस क्या होता है? अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका बेस होता है सप्लाई। हालांकि हम जीएसटी अभी नहीं पढ़ने वाले, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हुई और तो मैं जीएसटी भी यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने ये इनकम टैक्स वाला सेगमेंट ही शुरू किया है। स्टूडेंट, सप्लाई हमारी बेस है जीएसटी के लिए। इनकम टैक्स के लिए क्या बेस है? तो बेस इनकम है। जब हम बेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एग्जांपल है उसका, और इनकम टैक्स के लिए बेस है। इनकम होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, इनकम नहीं होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। यहां आज की जो वीडियो मैंने विशेष रूप से बनाई, ये जो मैं विशेष रूप से आज की वीडियो बना रहा हूं, केवल ये बताने के लिए कि इनकम टैक्स एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन वो आसान तभी है जब उसे सिस्टम से पढ़ा जाएगा। अगर सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तो इससे डिफिकल्ट भी कुछ नहीं है। हमारा इस इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज हमें, जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे एक है एसएससी, एक है प्रीवियस ईयर, एक है असेसमेंट ईयर। ये सभी
हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब जब मैं बात करता हूं अच्छे से जानकारी, तो कई सारे स्टूडेंट जो पहले ही पढ़ चुके हैं वो कहेंगे सर एसएससी की डेफिनेशन तो हमने याद कर ली है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा आपने कितनी याद कर ली है। तब आपको पता चलेगा कि इतना पढ़ने के बाद भी क्यों हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। तब आपको पता चलेगा आपके सीनियर साहब से क्यों कहते थे कि इनकम टैक्स बहुत कठिन है। लेकिन आप लोगों को ये कठिन नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। इनकम टैक्स नाम की चीज से कभी डर नहीं लगेगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बात यहां पर और अब क्लियर करता हूं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 से गवर्न होता है। इसके प्रोविजन वहीं पर लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से हम इनकम टैक्स लगाएंगे, कैसे उसे कलेक्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। जब हम एक्ट की बात करते हैं तो इतना तो सभी के समझ में आ जाना चाहिए कि ये कानून है। इनकम टैक्स वास्तव में कानून है और हमारे देश में हजारों हजार कानून हैं। हर कानून को पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इतने कानून हैं। लगभग 40,000 के करीब कानून है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक हुआ, इसका मतलब ऐसे करके एक 40,000 के आसपास कानून है। कहां तक पढ़ोगे भाई? नहीं पढ़ सकते। फिर क्या करें? तो कानून को पढ़ते कैसे हैं, बस ये सीख लो। कानून को पढ़ते कैसे हैं अगर ये सीख लिया तो फिर आपको कानून रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम लाइफ में जीते हैं, जो जिंदगी जी रहे हैं हम, वही तो सब कुछ है वहां भी। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया, अगर मैं बड़े कानून की दूसरे कानून की बात करूं, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने टैक्स समय पर जमा नहीं किया तो उसको पेनल्टी लगनी चाहिए। आप भी तो यही सोच रहे हैं, यही तो बुक में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो लिखा हुआ है बुक में उसे अगर हमें सोचना आ गया, बस हमारे लिए कोई भी टैक्स आसान हो जाएगा, हमारे लिए कोई भी कानून आसान हो जाएगा। मैं तो बहुत सारे कानून पढ़ाता हूं, बहुत सारे लॉज पढ़ाता हूं, सीए के बच्चों को पढ़ाता हूं, सीएस के बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो आपके बीकॉम, आपके बीबीए के लेवल पर बहुत आपकी मदद करेंगे, मैं ऐसे कुछ कानून की बातें आपके साथ शेयर करूंगा इनकम टैक्स पढ़ाते हुए। स्टूडेंट्स, आपको मेरी सभी वीडियो समय पर मिलती रहे, सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।